जय गणेश दोस्तों, नर्मदा। अभी मैं कवाट से 5 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ और कवाट में जिस मंदिर के स्टोर रूम में हम रुके थे वहाँ लाइट नहीं थी, जिस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो ये शायद हनुमान जी का मंदिर है, तो यहाँ तक आ गया हूँ मैं 5-6 किलोमीटर आगे। अब यहाँ से मैं उमरी की तरफ बढ़ रहा हूँ आगे, तो आपको भी उमरी में मिलता हूँ। चले मिलते हैं आगे। ये जो दुकान दिख रही है यहाँ पे दो परिक्रमा से खड़े, इसी दुकान पे मैंने बिस्किट खरीदे थे। तो यहाँ मैया थी एक, उन्होंने बिस्किट, तो हमने उनसे बिस्किट खरीदे, फिर उन्होंने उनकी खुद की स्वेच्छा से हमें चाय पी ली और हमने 3-4 बिस्किट खरीदे थे क्योंकि एनर्जी था ही नहीं। तो बाकी के 3-4 तो हमने खरीदे, बाकी 2 बिस्किट उन्होंने और उनकी तरफ से दिए। तो अभी चाय पर नाश्ता हो गया और आगे बढ़ रहा हूँ, तो मिलता हूँ आपको आगे उमरी में। नर्मदा यार, अभी मैं गुजरात से एमपी में प्रवेश कर रहा हूँ। ये गुजरात की बॉर्डर थी, क्रॉस करके एमपी में आ गया हूँ मैं। मैंने महाराष्ट्र और गुजरात परिक्रमा में पूर्ण रूप से पार कर लिए। और परिक्रमा मार्ग में मेरी 2 स्टेट हो गई, महाराष्ट्र और गुजरात। अब पूरे परिक्रमा में मेरे को ना महाराष्ट्र रहेगा ना गुजरात रहेगा। अब एमपी चलना है और छत्तीसगढ़ 2 स्टेट है। अमरकंटक जाके छत्तीसगढ़ भी क्रॉस हो जाएगा। तो फिर अभी एमपी में ही हूँ, एमपी में एंटर हो चुका हूँ और आगे को बढ़ रहा हूँ। तो मिलता हूँ आपसे आके। अभी मैं अलीराजपुर के एक गांव बखतगढ़ से निकला। वहाँ पे एक होटल वाले भैया मिले, उन्होंने हमें चाय नाश्ता पेट भर के करा। मैं उन्हें कैमरे में लेना चाहता था, वो कोशिश करी थी, पर वो बेचारे कैमरे में आने से शर्मा रहे थे और फिर उन्हें कैमरे में आने में शर्म आ रही थी। पर कहीं नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं, उन्होंने अच्छी सेवा करी। हमारे साथ दूसरे परिक्रमा से भी करी, वो करते ही रहते हैं वो। तो बढ़िया, वहाँ पर नाश्ता वास्ता तो बहुत अच्छा हो गया है। तो बस अभी और उमरी आने में ही है, उमरी क्रॉस करते हुए आगे निकलूँगा मैं, फिर मिलता हूँ आपसे आगे। अभी मैं उमरी के उमरी धाम आश्रम आ चुका हूँ। ये माता का मंदिर है और ये आश्रम है। बहुत देर से आवाज़ लगाई हम लोगों ने यहाँ, पर कोई है नहीं। तो यहाँ को लगता नहीं कि कुछ व्यवस्था होगी। तो बस फिर माता के दर्शन करके आगे को बढ़ेंगे, तो फिर मिलते हैं आपसे आगे। मैं अभी अपनी मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहा था। हम लोग रास्ते में देखिए नीलगाय का बछड़ा, बहुत ही सुंदर है ये नीलगाय है। ये मतलब हिरण भी है और गाय भी है। कुछ इवोल्यूशन रहा होगा तो उसमें वो नीलगाय का बछड़ा दिखा कुछ इवोल्यूशन रहा था एक टाइम पे। तो शायद हो सकता है कि उस टाइम पे क्रॉस हुए होंगे, क्रॉस ब्रीड। तो इसकी इतनी जानकारी नहीं है, बाकी नीलगाय है, बहुत सुंदर है। तो बस अब आगे बढ़ रहा हूँ और मिलूँगा आपको आगे। अभी मैं परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते जा रहा हूँ और बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। आजू बाजू पहाड़ है और वो ऊपर आपको दिख रहा है, ये सब माता है। बहुत 2 दिन से टेम्परेचर भी सही है, नहीं तो इस टाइम तक पसीना आने लग जाता तो धूप चढ़ती थी। वैसे धूप तो हो रही है पर हवा अच्छी ठंडी चल रही है ना, जिस कारण से इतना कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ रहा। तो चलने में भी बढ़िया लग रहा है। और जब से मैं सुबह से अभी तक निकला हूँ, जब से अभी तक कोई आश्रम मिला नहीं है, मतलब जो भी मिले खाने पीने की कोई व्यवस्था भी नहीं थी। तो सुबह से सब नाश्ते पे ही हैं। अभी बताया किसी ने 2 किलोमीटर पर एक आश्रम है, तो वहाँ पे जाके देखते क्या व्यवस्था है, वरना आगे बढ़ेंगे फिर। तो चलिए मिलता हूँ आगे। ये जो आप सबको ये नज़ारा दिख रहा है बड़ा ही अच्छा है, पर जो ये राइट साइड में जो आपको बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, कैमरे में तो बहुत छोटे दिख रहे होंगे, पर ये जब शुलपानी हमने क्रॉस करा था दूसरे तट पे, दक्षिण तट पे, जान निकल गई थी इसको पार करने में। किस्मत से उत्तर तट पे पहाड़ है नहीं हमें, पर ये शुलपानी दिखने में अच्छा है, पर इनको क्रॉस करने में पूरी शरीर निचोड़ जाता। ये पूरा दिख रहा है व्यू, बहुत अच्छा है। और ये शुलपानी के पहाड़ दिख रहा है, यहाँ हज़ारों पहाड़ होंगे से, वो सारे पहाड़ क्रॉस करते हुए उधर गोरा कॉलोनी गुजरात स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछे थे। यहाँ से एक याद आ गया कि कितना मेहनत करके पहाड़ चढ़े थे। तो वैसे तो अभी हम
शुलपानी के पैरेलल ही चल रहे हैं, यहाँ से क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे तो फिर मिलता हूँ आपको आगे। अभी हम आश्रम पहुँच चुके हैं और आज भोजन हमारे साथी डॉक्टर ओक बना रहे हैं। ये देखो, ये पूरी परिक्रमा में पहली बार इन्हें मौका मिला भोजन बनाने का, तो ये अभी खिचड़ी बना रहा है सभी के लिए। और खिचड़ी खा के मैं आपको फिर आश्रम के भी दर्शन कराऊंगा और आज का पूरा बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो ये हमारे डॉक्टर साहब थे, ये भोजन बना रहे हैं और ये पूरा मंदिर प्रांगण मंदिर दिखाता हूँ आपको शिव जी का। भोलेनाथ का मंदिर है, पंडित जी नर्मदाहर, ये शिव जी का मंदिर है और ये शेड डला हुआ है, यहीं पे हम सो रहे हैं। और इधर से सब कुछ यहाँ खाली खाली है, कुछ भी नहीं है आजू बाजू, और परिक्रमावासी बहुत कम है। तो ये मैं आज रुका हूँ और बस अब भोजन वोजन करके यही रात रुकेंगे, कल सुबह आगे बढ़ेंगे। और जो आज का मैंने आपको बताया कि आज का जो सफ़र था, मतलब कवाट से लेके यहाँ तक का कुछ 44 किलोमीटर का था। बाकी जो पूरा रास्ता आपको कभी आते भी हो तो पूरी व्यवस्था से आना, क्योंकि यहाँ पे आश्रम है नहीं और भोजन की व्यवस्था है नहीं। हमको दिन भर नाश्ते और बिस्किट पे थे, बीच में एक जगह मिला तो दाल चावल, क्योंकि हमारी किस्मत थी, वरना बाकी इस पूरे रूट पे आश्रम कुछ नहीं है। तो जब भी आप अगली बार कभी आ रहे हो परिक्रमा पे, तो कवाट से लेकर के टेमला का जो रास्ता है तो पूरा तैयार रहना। वहाँ पे भोजन की व्यवस्था भी नहीं है और पूरा खाली है, आपको लोग भी बहुत कम दिखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल। जय गणेश, नर्मदे हर, हर महादेव। जय गणेश दोस्तों, नर्मदे हर। अभी मैं खड़ा हूँ मनकेश्वर महादेव मंदिर टेमला में और मैं मेरी यात्रा यहाँ से आगे बढ़ा रहा हूँ। ये मंदिर है और इस साइड में शेड डला, रात यहीं रुके थे हम, भोजन भी यहीं कर रहा था। और ये पूरा पहाड़ी इलाका है। बस आज तो निकलने में लेट होगा, 6:30 बज गई, आज बहुत लेट है हम निकलने में। बस अब यात्रा आगे को बढ़ा रहा हूँ और मिलता हूँ फिर आपसे आगे। चलिए मिलते हैं आगे। आपको ये जो मंदिर दिख रहा है, अभी हम यहाँ से नदी क्रॉस करते हुए, ये नदी बड़ी डेंजर थी और आज हम शायद तक पहले ही लोग थे जिन्होंने नदी पार करी, नहीं तो अभी तक यहाँ से सब यात्री नाव से निकल रहे थे। आज हम पहले यात्री थे जिन्होंने नदी पार करी, क्योंकि आज पानी कम था। तो वैसे नदी पार करके आगे को बढ़ रहे और आगे जा रहे, बच्चों ने मदद करी। बस अब ये नदी पार करके आगे मिलते हैं। चलिए मिलता हूँ आगे। आज एक बार फिर हमें मार्ग में नदी मिली। इस नदी का नाम है हथनी नदी और ये नदी हमें नाव से पार करनी पड़ रही है। तो ये नदी पार करके मैं दूसरी तरफ पहुंचूंगा। कौन सा गांव है? गुलवट। ये नदी पार कुलवट, ये नदी पार करके मैं कुलवट पहुंचूंगा। तो बस अभी नदी पार कर रहे हैं, फिर मिलता हूँ आपसे आगे। ये जो दिख रहे हैं हम भी चल रहे हैं, ये शिल्पानी का अपोजिट साइड है, दूसरे तट पे, उत्तर तट पे। और ये शिल्पानी के पहाड़ है जो कि आजू बाजू आपको दिख रहे होंगे। ये इस तरफ तो इतने डेंजर नहीं है, फ्लैट सरफेस ज़्यादा है यहाँ पे, पर जो दूसरा किनारा जब हमने क्रॉस करा वो बहुत चढ़ाव उतार वाला था। ये सब दूर आपको दिख रहे होंगे शिल्पानी के पहाड़ है। तो बस अभी हम भी आगे बढ़ रहे हैं शिल्पानी के पैरेलल में और आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको फिर मिलता हूँ आगे। शिल्पानी इलाके में पहली बार इतना सुंदर मंदिर दिखा। अभी तो मंदिर है और मंदिर के अंदर का प्रांगण है। अभी ये मंदिर का गेट है। तो बस अभी शिल्पानी इलाका है तो जल्दी पार करूँगा, तो अभी रुकूंगा नहीं, आगे निकलूँगा। तो मिलता हूँ आपसे आगे। अभी मैं शिल्पानी चढ़ रहा हूँ और ये पूरे पहाड़ है और सामने ये इधर डामर रोड मिला है, बस इसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। और ये भी शिल्पानी जितना वो शिल्पानी के दूसरे तट जितना टफ तो नहीं है, पर चढ़ाई यहाँ पे भी है। ये हालांकि ये भी शिल्पानी ही ये शिल्पानी का दूसरा तट है, शिल्पानी का इलाका है। बस ये चढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ और अभी ढही होते हुए निसरपुर पहुँचूँगा। तो मिलता हूँ आपको निसरपुर में। शिल्पानी क्षेत्र में अभी एक हनुमान जी का मंदिर मिला है और बड़ा ही अद्भुत मंदिर है। ये शिव जी की मूर्ति है और ये शिल्पानी में कुक्षी और ढही तहसील के बीच में आता है।
यहाँ पे भोजन वोजन की भी सब व्यवस्था है। मतलब कल से अभी तक मैं जब से शुलपाणी में एंटर हुआ परसों से, जब से अभी तक इतना अद्भुत और इतना मतलब व्यवस्था वाली जगह कोई दिखी नहीं। तो ये मंदिर है, यहाँ पे 2-3 भगवानों के मंदिर है। तो बस अब यहाँ पे दर्शन करके, यहाँ भोजन की व्यवस्था है, भोजन करके फिर मैं आगे निकलूँगा। और फिर अभी तो फ़िलहाल मैं धार जिले में हूँ और धार जिला क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ूँगा, निसरपुर की तरफ जा रहा हूँ। तो फिर मैं मिलता हूँ आपको निसरपुर में। चलिए मिलते हैं आगे। मैं मार्ग में आगे की तरफ निकल रहा था और रास्ते में देखिए टंटिया भील की समाधि। टंटिया भील को तो जानते ही होंगे, ये बहुत फेमस है। मतलब ये एक टाइम पे लोगों के मसीहा भी हुआ करते थे। ये गरीब लोगों की मदद करते थे, जैसा मैंने सुना है, जितना मेरे को पता है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो टंटिया भील है। अब इनकी स्टैचू की जैसे आगे निकल रहा हूँ मैं और आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो मिलता हूँ आपसे आगे। दोस्तों अभी पहाड़ कुछ कम हुआ है, खूब चढ़ उतार हुई कल से। अब फ्लैट सर्विस आ गया है थोड़ा और मैं पडियाल पहुंच जाऊंगा। पडियाल से मतलब लगभग 98% शुलपाणी पूरा ख़त्म हो जाता है। ये राइट साइड में पूरे पहाड़ दिख रहे हैं, बसें वगैरह भी आना चालू हो गई अभी। और ये पडियाल है कुछ 6-7 किलोमीटर और, तो पडियाल जाऊंगा ना 98-99% पूरी शुलपाणी ख़त्म हो जाएगी। फिर उधर से मेरे को निसरपुर जाना था, ताकि निसरपुर में एक कोटेश्वर महादेव मंदिर है जो कि नर्मदा जी का पानी ज़्यादा होने से डूब चुका, तो उन्होंने भी नया मंदिर बनाया है। तो फिर जिस कारण से मैं कोटेश्वर अभी नहीं जाऊंगा, निसरपुर नहीं जाऊंगा। मैं पडियाल आज फिर पडियाल ही रुकूंगा, पडियाल से कुक्षी की तरफ मुड़ जाऊंगा, तो कुक्षी आगे बढ़ूंगा। तभी तो फ़िलहाल पडियाल से पहुंच रहा हूँ। पडियाल में देखते हैं क्या व्यवस्था है और वहीं रुकेंगे। तो आपको आगे पडियाल में मिलता हूँ। अभी आश्रम है, आज इस आश्रम में वहाँ पहुँचा हूँ और उधर खट्टू श्याम जी का मंदिर है। और ये आश्रम में बड़ा ही सुंदर आश्रम है। और यहाँ के जो महंत है वो भी बड़े मतलब हंसी मजाक वाले, बहुत हंसी मजाक करते हैं, बहुत जोर, मतलब बहुत बढ़िया महाराज जी। झूला वूला लगा है, शिव जी का मंदिर है और सामने ही भगवान का मंदिर है। और ये बढ़िया गार्डन वार्डन, मतलब बहुत अच्छा बना आश्रम है। और यहीं पे सब परिक्रमावासी सो रहे हैं और मैंने भी मैया की पूजा वूजा कर ली, भोजन हो गया है। अब मैं रात में ही रुक रहा हूँ, आज यहीं विश्राम करूँगा, कल यहाँ से आगे बढ़ूँगा। तो फिर मैं मिलता हूँ कल आपसे। चलिए मिलते हैं फिर कल। जय गणेश, नर्मदे, हर हर महादेव।